आज हम सगुण और निर्गुण ब्रह्म पर चर्चा करेंगे। जैसा कि ये प्रश्न पूरे समाज में परिव्याप्त है। भारतवर्ष में दो प्रमुख संप्रदाय भी हैं। कुछ सगुण ब्रह्म को मानते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं। सगुण ब्रह्म को मानने वाले लोग मूर्ति पूजा, मंदिरों की उपासना, देवी देवताओं की उपासना, उसको सगुण उपासना मानते हैं। और निर्गुण उपासक लोग, उनका ऐसा मानना है कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, किसी आकार में नहीं है, और इसलिए वो निराकार और निर्गुण कह करके इसी शब्द पे उनका जोर रहता है। यही उनकी उपासना है कि परमात्मा निराकार है, हम तो निरंकारी हैं, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। और दोनों ही संप्रदाय, सगुण वाले ये सिद्ध करते हैं कि परमात्मा सगुण है, और निर्गुण वाले भी ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि परमात्मा निर्गुण है। और इस बात का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है कि परमात्मा क्या है, सगुण है या निर्गुण है। संप्रदायों में, समाज में, शास्त्रों में बात स्पष्ट है, तो वहां पर कोई विवाद नहीं है। साहित्यकारों की दृष्टि गई इन मतों पर कि निर्गुण वाले क्या कह रहे हैं, सगुण वाले क्या कह रहे हैं, तो साहित्यकारों ने भी दो भागों में बांट दिया। निर्गुण विचारधारा में संत कबीर को रख दिया, और संत कबीर के साथ संत पलटू दास, ब्रह्मानंद, बहुत से संत ऐसे हुए, पुरुषोत्तम दास, उनको साहित्यकारों ने, हिंदी साहित्यकारों ने एक निश्चित धारा में बांट दिया। इनको कहा कि ये ज्ञानाश्रयी धारा है, ये निर्गुण विचारधारा है। और एक दूसरी धारा में संत तुलसीदास, रैदास, मीराबाई, सूरदास, इनको बांट दिया। इस तरह से ये दो प्रकार का विभाजन साहित्यकारों ने अपने साहित्य में किया। ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा में तुलसीदास, सूरदास, रविदास, मीराबाई और ऐसे ऐसे बहुत लोग, मलुक दास, ये सब प्रेमाश्रयी शाखा के अंग बना दिए गए। इस साहित्य को हमारे देश में स्कूलों में पढ़ाया जाता है, और लोग पढ़ करके उसी छाप को अपने मन में, उसी दृष्टि से फिर उसको पूरे जीवन में अपना आचरण करते हैं। उनको ऐसा विश्वास हो जाता है कि परमात्मा दो तरह का है, उसकी उपासना दो तरह की है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण ब्रह्म कोई और है, उसकी उपासना भिन्न है, और सगुण ब्रह्म कोई और है, उसकी उपासना भी भिन्न है। लेकिन जिन महापुरुषों के नाम पर यह विभाजन किया गया, तुलसीदास, कबीरदास, तुलसीदास को सगुण मत का प्रमुख बनाया गया, और कबीरदास जी को निर्गुण मत का प्रमुख बनाया गया। ऐसा इन दोनों में बहुत संघर्ष चलता रहा, अभी भी है। अभी भी इनके मत मिलते नहीं हैं। हम रामचरितमानस में देखेंगे कि सगुण और निर्गुण, ये ब्रह्म के जो दो स्वरूप हैं, इसका क्या स्वरूप है, ये दोनों क्या है। और शास्त्रों के अनुसार सृष्टि में निर्गुण नाम की कोई उपासना नहीं है। उपासना जब भी शुरू होती है, सगुण से शुरू होती है। इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी ने निर्णय दिया है रामचरितमानस में कि निर्गुण रूप सुलभत सगुण न जाने कोई, सुगम अगम नाना चरित शून्य मुनि मन भ्रम होए। निर्गुण रूप अत्यंत सरल, नहीं जानता है कोई तो सगुण को नहीं जानता है। यदि मूर्ति पूजा सगुण उपासना थी तो तुलसीदास जी स्वयं मूर्ति पूजक थे, उनको बोलना चाहिए था कि सगुण उपासना को हम जानते हैं और मूर्ति पूजा सगुण उपासना है। लेकिन उन्होंने कहा कि सगुण न जाने कोई, ये जितने भी मूर्ति पूजक हैं कोई सगुण उपासना नहीं जानता।
और निर्गुण रूप सुलभ अति। और निर्गुण उपासना के लिए जो कहते थे निर्गुण मतावलंबी बहुत कठिन है, बहुत दुरूह है, उनको भी उन्होंने कहा निर्गुण कोई जानता ही नहीं है। क्यों नहीं जानता है निर्गुण कोई? क्योंकि निर्गुण में कोई उपासना नहीं है। उपासना जब भी आपको करनी होगी सगुण से आरंभ होगी। जैसे कि निर्गुण मतावलंबी कहते हैं परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, तो उनसे पूछो ये निर्गुण निराकार क्या है, तो कोई कहेगा बस ये इसके बीच में जो है। तो आकार तो बना दिया, दो हाथों के बीच में, दो हाथों के नाप को आपने दे दिया आकार। और दूसरी बात, यदि आप कहते हैं कि हम निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, तो आकार बाहर नहीं बनता है कहीं, आकार मनुष्य के अंदर बनता है। हमने विचार कर लिया कि हम निर्गुण मत के उपासक बनेंगे, ये विचार ही साकार हो गया, सगुण हो गया। क्योंकि ऐसा विचार करना, ये विचार ही सत्वगुण की देन है। बिना गुण के कोई संकल्प, कोई विचार कर ही नहीं सकता है। इसलिए निर्गुण से कोई उपासना कभी आरंभ नहीं हो सकती, क्योंकि निर्गुण एक स्थिति है, एक अनिर्वचनीय स्थिति है, गुणातीत स्थिति है, न कि कोई उपासना। उपासना जब भी चलती है सगुण से चलती है। तो निर्गुण मत वाले लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, निराकार हूँ, इस तरह की बातें वो करते हैं। और ब्रह्म भी निर्गुण है, निराकार है, ऐसे केवल बोलते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया कि निर्गुण रूप सुलभ अति, इतना सुलभ है कि बस रट लो केवल और बोल दो, कुछ करना नहीं है उसमें। इसलिए निर्गुण रूप को कहा कि सुलभ है, क्योंकि कोई उपासना नहीं है। और सगुण न जाने को, सगुण वास्तव में उपासना है। और ये भी तुलसीदास जी की बात ध्रुव सत्य है कि सगुण को सचमुच ही कोई नहीं जानता। सगुण को यदि हम समझ लेते तो देश के अंदर इतने संप्रदाय नहीं हो सकते थे। सगुण को लोगों ने मूर्ति पूजा मान करके, मूर्ति पूजा में भी भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा, उसी को सगुण उपासना, उसी को सनातन धर्म की उपासना, सब कुछ उसी को मान लिया है। और उसका परिणाम यह हुआ है कि जिसको मान रखा है उसमें भी एक मत नहीं है। जिन 5 देवताओं को सन्यासी वैरागी मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, देवी और गणेश की पूजा, राम और कृष्ण की पूजा, जिनको ये मानते हैं उसमें भी इन सब का एक मत नहीं है। तो इसलिए सगुण उपासना क्या है आखिर? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, जब रामचरितमानस की शुरुआत होती है, माता सती ने प्रश्न किया, संशय हुआ कि राम कौन? राम सु अवध नृपत सुत सोई, कि अज अगुण अलख गत कोई। राम और जो राजा का लड़का या अज अलख, जो देखने में नहीं आता है, जो शरीर में हुआ ही नहीं, वो कोई और इतना प्रश्न नहीं किया। उसके बाद उन्होंने फिर पुनः दोहराया, जो नृप तनय तो ब्रह्म क्यों? यदि राजा का लड़का है तो ब्रह्म कैसे हो सकता है? नार विरह मति भोर, नारी होने के कारण नहीं, नारी के विरह में फिर वो राम उस नारी के विरह में, सीता के विरह में उसकी बुद्धि भ्रमित क्यों है? जब ब्रह्म है तो सीता को क्यों खोज रहा है? क्या सीता कहाँ गई, कहाँ है, क्या उसको पता नहीं है? फिर क्यों उसकी बुद्धि सीते सीते ऐसा करके चिल्ला रही है? ऐसा उसके मन में भ्रम हो रहा है। देख चरित्र महिमा सुन, चरित्र को देख करके और महिमा को सुन करके शास्त्रों के द्वारा भ्रमित बुद्धि, मेरी बुद्धि में ऐसा भ्रम है। और सती के मन में इतना भ्रम हुआ कि भगवान शंकर ने कहा कि जाओ परीक्षा लो। परीक्षा लेने के लिए गई तो राम कौन है, सती जी को विश्वास हो गया। राम राजा का लड़का नहीं है, राम ब्रह्म है। ये बात सती जी ने प्रत्यक्ष देखी। जब परीक्षा लेने के लिए गई तो वहां पे उन्होंने सीता का रूप धारण किया, यह जान करके कि राम ब्रह्म तो है नहीं, राजा का लड़का है, स्त्री के पीछे, स्त्री की खोज में घूम रहा है अपनी स्त्री को खोजने के लिए, और मैं सीता का रूप बना के जाऊंगी और दूर से ही दौड़ के आएंगे सीते सीते, ऐसा सोच करके परीक्षा लेने गए। वहां जाके सब उल्टा हुआ।
जब सीता जी का रूप धारण करके सती जी गई तो भगवान राम ने पूछा, दक्ष सुता तो कहाँ वृषकेतु, पिता का भी नाम लेके पूछा। और विपिन अकेले फिरो के हेतु, अकेली इस जंगल में किस लिए, वृषकेतु कहाँ है, तुम्हारे पति शंकर कहाँ है। अब सती व्याकुल हो गई, समझ गई कि ये परमात्मा है, पिता के सहित नाम लिया। फिर विश्वास हो गया कि नहीं, ये राजा का लड़का नहीं है, ये ब्रह्म है। और उसके बाद भगवान ने अपनी महिमा दिखाई। सती जी आंख बंद करके बैठ गई, जहां देखती थी उधर से ही राम लक्ष्मण सीता आते हुए दिखाई देते थे। पीछे देखा तो पीछे से, आगे देखा तो आगे से। तो ये प्रमाणित किया है यहाँ एक स्थान पर कि राम ब्रह्म है। लेकिन हम और स्पष्ट इसको समझेंगे। सगुण उपासना क्या है? तुलसीदास जी ने कहा कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। जो गुण से रहित है वो सगुण किस प्रकार है? जैसे जल और बर्फ दोनों एक दूसरे के अलग नहीं है, वैसे ही सगुण और निर्गुण है। केवल ब्रह्म ही सगुण और निर्गुण नहीं है। ये जो सृष्टि आप देखते हैं ये सभी सगुण और निर्गुण है। किसी भी वृक्ष को आप देखेंगे, जो आकार उसका ऊपर दिखाई दे रहा है वो साकार है, उसके गुण आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसका जो छुपा हुआ रूप है, जो निराकार है, वो कहाँ है? तो आप कहेंगे पृथ्वी के नीचे है, जड़ों में है। लेकिन पृथ्वी को हटा करके क्या जड़ें रह सकती हैं? जीवित नहीं रह सकती। और जड़ों को यदि पानी नहीं दिया जाए तो क्या जड़ें जीवित रह सकती हैं? वृक्ष जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। इसलिए जो जड़ों में है वो जड़ों में भी नहीं है, फिर जल के अंदर, वायु के अंदर, पृथ्वी के अंदर। और जल और वायु के अंदर आप खोजने जाओगे तो जल और वायु के अंदर की शक्ति कहाँ से आई? फिर आप जहाँ पहुँचोगे सोचते सोचते वो एक ऐसा स्थान होगा कि वहाँ पे आप बोलना बंद कर देंगे, फिर उत्तर नहीं दे सकते। तो इसलिए समस्त सृष्टि अव्यक्त रूप में भी है और व्यक्त रूप में भी है, निराकार रूप में भी है, साकार रूप में भी है। प्रत्येक व्यक्ति आप खुद निर्गुण रूप में भी हो और सगुण रूप में भी हो। यहाँ पूरी सृष्टि में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इन दोनों रूपों में न हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस परम ब्रह्म का ही दोनों रूप है। इसलिए पहला प्रश्न क्या किया माता पार्वती ने? प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। पहले सिर्फ इतना बताओ, पहला प्रश्न मेरा यही बताओ कि वो जो निर्गुण ब्रह्म है, अव्यक्त है, अविनाशी है, कण कण में व्याप्त है, वो सगुण शरीर में कैसे आता है? वो इस शरीर को कैसे धारण करता है? केवल इतना बताओ। और इतनी ही बात को बताने के लिए तुलसीदास जी ने, भगवान शंकर ने पूरी रामचरितमानस की रचना की। जैसे अर्जुन ने पूछा कि भगवान इन स्वजनों को मार करके मुझे क्या मिलेगा, धर्म क्या है, मेरा इस समय कर्तव्य क्या है, मुझे बताओ और उस पर चला दो। केवल कर्म के प्रश्न को अर्जुन ने उठाया कि कर्म क्या है मेरा, मैं क्या करूं क्या न करूं। भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय गीता सुनाई और उससे उसके कर्म का, कर्तव्य का उसको बोध हुआ। फिर बात आगे बढ़ी, वही बात यहाँ पर है। यहाँ पार्वती ने पूछा है पहला प्रश्न कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है, ये मुझे बताइए। तो ये माता पार्वती का प्रश्न नहीं है। आप लोग जितने बैठे हैं, इस मेला में जितने लोग आए हैं और जो इस मेला में नहीं आए हैं, और जो इस देश में रहते हैं, जो इस देश में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति का ये प्रश्न है कि ये निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है, परमात्मा धरती पे अवतरित कैसे होता है, ये महापुरुषों के अंदर ईश्वरीय विभूति कैसे उतरती है, जो साधारण व्यक्ति है वो ईश्वर कैसे हो जाता है, ये हर व्यक्ति का प्रश्न है। निर्गुण ब्रह्म कैसे सगुण होता है, ये रामचरितमानस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पूरा रामचरितमानस इसी एक प्रश्न का उत्तर है। इसी एक प्रश्न के उत्तर में राम और रावण की संपूर्ण कहानी है। इसी एक प्रश्न के उत्तर में हनुमान जी, संपूर्ण वानरी सेना और संपूर्ण राक्षसी सेना, इसी एक प्रश्न का उत्तर है। राम का जन्म, राम का कर्म,
राम का राज्य और भगवान राम का सरयू में विलीन होना, अपने शरीर का त्याग करना, इसी एक प्रश्न का उत्तर है। ये निर्गुण सगुण कैसे हुआ? और ये प्रश्न जो इस मार्ग पे चलता है उसके मन में ये बना ही रहता है, उत्तर मिले या ना मिले, लेकिन ये प्रश्न गूंजता रहता है कि भगवान का अवतरण कैसे, निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे, सगुण उपासना क्या। लोग मूर्ति पूजा को मान के सगुण उपासना चलते हैं, लेकिन जो मूर्ति पूजा को सगुण उपासना मानते हैं और करते हैं, वे भी उस उपासना से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि यदि निर्गुण सगुण उपासना है तो उसका गुण, उस परमात्मा का गुण उपासना करते समय पुजारी के अंदर प्रकट होना चाहिए, जो उस मूर्ति की पूजा कर रहा है। दूसरे लोग जो मंदिर में आते हैं उनके अंदर भी प्रकट होना चाहिए, क्योंकि रोज का क्रम लगा हुआ है, लाखों लोग मंदिरों में जाते हैं, लेकिन वो सगुण, वो ईश्वर का गुण दिखाई नहीं देता है। तुलसीदास जी इस सगुण उपासना को बड़े ही स्पष्ट ढंग से इस रामचरितमानस में बताए हैं, और ये भी हम कह सकते हैं कि पूरा रामचरितमानस सगुण उपासना का एक सदग्रंथ है। रामचरितमानस ही नहीं, कबीर बीजक, वो भी सगुण उपासना का ही ग्रंथ है। और गीता या जो भी महापुरुष जब भी बोलेगा केवल सगुण उपासना के विषय में ही बोल सकता है। निर्गुण तो अनिर्वचनीय स्थिति है, उस विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो संपूर्ण रामचरितमानस सगुण उपासना की कहानी है, लेकिन एक भी चौपाई ऐसी नहीं है जहां मूर्ति पूजा को या किसी देवी देवता की पूजा को सगुण उपासना तुलसीदास जी ने कहा हो। जैसे ये ब्रह्म निर्गुण सगुण होता है, उसको बताते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम और भगत बस कौशल्या की गुण। जो व्यापक है, कण कण में व्याप्त है, जो निर्गुण है, विनोद से परे है, जो अजन्मा है, वही ब्रह्म प्रेम और भक्ति के बस होकर के कौशल्या की गोद में आया। जो निर्गुण है वही प्रकट होकर सगुण हुआ, और बाहर क्या है, निर्गुण अलग सगुण अलग। इसी बात का झगड़ा है पूरे देश में। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म ही सगुण हुआ, भक्ति के और प्रेम के बस में होकर के। अगुण अरूप अलख जोई और भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो अगुण है, अरूप है, अलख है, अजन्मा है, वही भक्ति और प्रेम के बस में होकर के सगुण हुआ। अब ये कैसे हुआ, कैसे भक्ति और प्रेम के बस में होकर के सगुण हुआ, इसके लिए पूरी रामचरितमानस की कहानी, इसी के स्पष्टीकरण के लिए पूरा रामचरितमानस है। उसमें भगवान राम का जन्म बताया गया। पहले भगवान राम के लिए प्रार्थना किए लोग, देवता लोग प्रार्थना किए। जब रावण के आतंक से भयभीत हुए तो सबको लेकर के प्रार्थना किया, तो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है, जाकर ते दासी सो अविनाशी हमरे तोर साई। जिसकी आप दासी हो, पृथ्वी को कहा, वो अविनाशी है, अजन्मा है, निर्गुण है, वही हमारी और तुम्हारी सहायता करेगा। और ये सब लोग विचार करते करते भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर जब थे उस समाज में, तो सभी देवता प्रार्थना कर रहे थे, विचार कर रहे थे, कहाँ आइए प्रभु करिए विचार। बैठे सुर सब करें विचारा, कहाँ आइए प्रभु करिए पुकारा। बैठे बैठे देवता विचार कर रहे थे कि भगवान को कहाँ पाया जाए कि हम प्रार्थना करें। कोई कहता था क्षीर सागर में है, कोई कहता था वैकुंठ में है, ऐसे अपने अपने मन से सब बता रहे थे। भगवान शंकर भी कहते हैं कि ते समाज गिरजा में रही हूं, अवसर पाए वचन एक कहे। उस समाज में है पार्वती, मैं भी था, लेकिन मुझे बोलने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। सब अपने अपने सिद्धांतों को बोलने में लगे हुए थे, मुझे अवसर ही नहीं मिल रहा था। अवसर मिला तब एक बात मैंने कही। क्या कही? हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। वही बात जो तुलसीदास जी कह रहे हैं, वही बात भगवान शिव कह रहे हैं
जो इस रामायण के रचयिता हैं। तुलसीदास महर्षि वाल्मीकि अनुवादक हैं, शंकर जी इसके रचयिता हैं। रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समय सिंहासन बाका। अवसर पाकर के पार्वती से कहा, और रामचरितमानस की रचना शंकर जी के मन में हो चुकी थी। अवसर आया, शंकर जी ने पार्वती से बोल दिया। तो रामचरितमानस के रचयिता भगवान शिव, अनुवाद करने वाले महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास, और भी आगे कोई हो सकता है। उन भगवान शिव ने सबसे पहले ये बात कही कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो प्रेम से मैंने प्रकट किया। हर व्यापक सर्वत्र समान, व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो बात वहां कही गई वही बात शंकर जी कहते हैं कि सर्वत्र व्याप्त है। अग जगमय प्रभु रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटे जिम आगी। प्रेम से प्रकट होता है। तो मैंने ये कहा नहीं, मैंने प्रेम भी किया और उस निर्गुण ब्रह्म को अपने अंदर सगुण किया, प्रकट किया। उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण किया, प्रकट किया। भगवान शंकर की बात को सबने माना। सब देवताओं ने उस निर्गुण ब्रह्म से प्रार्थना किया कि हमें दर्शन दो, हमारे अंदर हमारे अवतार लेकर के प्रकट होकर के हमारा कष्ट हो रहा। जब प्रार्थना किया तो आकाशवाणी हुई। निर्गुण ब्रह्म की तो आकाशवाणी हो सकती है। आकाशवाणी हुई और कहा कि जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नरकेशा। डरो मत, तुम्हारे लिए मैं सगुण रूप धारण करूंगा। वही निर्गुण ब्रह्म बोल रहा है कि मैं ही सगुण रूप में आऊंगा। तो निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप में आया। ये बात रामचरितमानस की प्रमाणित है। भगवान शंकर ने प्रार्थना करने के लिए कहा, पहले अपना अनुभव बताया कि मैंने प्रेम किया, प्रकट किया। तुमको भी प्रकट करना है, प्रेम करो, तुम्हारे अंदर भी वो सगुण हो जाएगा। और जैसे ही प्रेम से प्रार्थना किए, भगवान ने अपना संकेत दिया, आकाशवाणी हुई कि डरो मत, मैं अवतार लूंगा, मैं प्रकट हूंगा। और प्रकट भी हुए। सारा रामचरितमानस उसी अवतार की कहानी है, उस निर्गुण ब्रह्म के सगुण होने की कथा है, जिसको तुलसीदास जी ने बड़े ढंग से बताया। तो प्रेम और भक्ति के वश होकर के वो निर्गुण ब्रह्म सगुण होता है। अब प्रश्न उठता है कि ये प्रेम और ये भक्ति ये क्या है? इसके विषय में भी सभी लोग प्रेम बताते हैं, भगवान से प्रेम करो, भक्ति करो, और बताते ही नहीं है, सब लोग भक्ति कराते भी हैं। लेकिन निर्गुण ब्रह्म सगुण नहीं होता दिखता है। भक्ति और प्रेम की गाथा भी सब गाते हैं। कोई ऐसा शिविर नहीं है जो ये न कहे कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन निर्गुण ब्रह्म को सगुण करने वाली भक्ति कौन सी है? निर्गुण ब्रह्म को सगुण करने वाला प्रेम कौन सा है? वो किस विधि से होता है? और कैसे रामचरितमानस में निर्गुण ब्रह्म सगुण हुआ, किस तरह का प्रेम हुआ, वो कहानी भी है। क्या हुआ? जब ये सब बात हुई तब तुलसीदास जी उसको लिखते हैं कि वशिष्ठ ऋषि थे और दशरथ थे। दशरथ के गुरु थे वशिष्ठ ऋषि, और दशरथ ने ही तपस्या किया मनु शत्रुपा के रूप में। तब उनको वरदान दिया, तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। उसी निर्गुण ब्रह्म ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा, अवश्य होऊंगा, अंशों के सहित अवतार लूंगा। तो चौथापन आ गया, दशरथ को कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं। तो वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी ने विधि बताई कि कैसे पुत्र होंगे। उस विधि के अनुसार वो अपना आचरण किए और भगवान का जन्म हुआ। तो कैसे राम का जन्म हुआ, क्या उसका स्वरूप था उस निर्गुण का? तो भगवान शंकर ने पार्वती को बताया कि जो मेरा इष्ट है, जिसको मैंने सगुण किया है, उसका क्या स्वरूप है। तो उसका उन्होंने बताया कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे घ्राण बिनु वास अशेषा, अस सब भांत अलौकिक करनी, और महिमा जास जाय नहीं बरनी, जही में गावे वेद बुध, और जाय धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशल पत भगवान। बड़ी विचित्र बात यहाँ पे बताई कि जो बिना पैर के सर्वत्र चलता है, बिना हाथ के सर्वत्र कार्य करता है, अर्थात निर्गुण ब्रह्म की बात
यहाँ बताई जा रही है। बिना त्वचा के स्पर्श करता है, बिना मुंह के, बिना वाणी के करोड़ों लोगों को एक साथ बोल सकता है, बिना पैरों के सर्वत्र चल सकता है। ऐसा वही राम, वही ब्रह्म दशरथ के यहाँ प्रकट हुआ। उसी बिना हाथ पैर वाले ने दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। अब विचार करने की बात है, पूरे रामचरितमानस में राम का जन्म हुआ, फिर राम का विवाह हुआ, फिर राम का रावण से युद्ध हुआ, शूर्पणखा सीता का अपहरण हुआ। ये बिना चले कैसे हो गए? ये बिना हाथ पैर वाला राम ये चलने कैसे लग गया? इन्हीं दोनों बातों को लेकर के पूरे समाज में संदेह है। इन्हीं दोनों बातों को लेकर के कबीर पंथियों में और वैष्णव संतों में संदेह है। वो कहते हैं कि हम शरीर वाले राम को नहीं मानते, दशरथ के पुत्र को नहीं मानते, और ये कहते हैं कि नहीं, दशरथ के पुत्र ही अवतार थे। ऐसे दोनों में मतभेद है। कबीर पंथी कहते हैं कि संत कबीर ने 4 राम बताए, एक राम नहीं था। कौन कौन से 4 राम बताए? एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम का सकल प्रसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो कबीर पंथियों से पूछेंगे, यहाँ पे भी आके बताते हैं कि 4 राम है। वो भी नहीं जानते कि 4 राम क्या है। राम एक ही है कि 4 है, उनको भी नहीं पता है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि राम 4 है। और तुलसीदास जी ने बताया कि जो बिना पैर का है, निर्गुण है, निराकार है, वही दशरथ का ही बेटा है। इसी बात को हमको समझना पड़ेगा। ये बातें समझ में आ गई तो सगुण और निर्गुण का रूप स्पष्ट हो जाएगा। जो सर्वत्र कार्य कर रहा है वो दशरथ का पुत्र कैसे? तो दशरथ गए थे वशिष्ठ जी के पास, और वशिष्ठ जी ने विधि बताई, फिर दशरथ जी को पुत्र हुआ। वास्तव में ये दशरथ क्या है और वशिष्ठ क्या है? वशिष्ठ का अर्थ होता है इष्ट को वश में करने वाली जानकारी, या ऐसा महापुरुष जिसने ईश्वर को अपने वश में किया है, या ऐसा तत्वदर्शी संत जो ईश्वर के ही संरक्षण में चलता है। एक एक कदम पूछना, बताना, खाना खाता है, कपड़े पहनता है, सब भगवान से पूछ करके। जो भगवान के ही वश में है, या ये कहें जिनके भगवान वश में है, अपने वश कर राखे रामू, जपे पवन सुत पावन रामू नामू, दोनों का अर्थ एक ही है। तो ऐसा संत जिसके वश में ईश्वर है, जो ईश्वर से पूछे और ईश्वर ही उसकी बात का उत्तर दे कि मुझे दाएं चलना है कि बाएं, भगवान बताएं कि दाएं चलो या बाएं, हर बात को भगवान बताएं। इष्ट जिसके वश में है, राम जिसके वश में है, जो निर्गुण ब्रह्म जिसके हृदय में सगुण हो गया है, हो चुका है, ऐसा महापुरुष वशिष्ठ है। इष्ट जिसके वश में है, ऐसे महापुरुष के पास किसको जाना है? जिस साधक को निर्गुण ब्रह्म को सगुण करना है, अजन्मे परमात्मा को जिसको अपने अंदर जन्म कराना है, जिसको प्रकट करना है, ऐसा जो साधक है वही दशरथ है। वो कब दशरथ है? जब उसके अंदर ये जिज्ञासा है, मुझे निर्गुण ब्रह्म को सगुण करना है, मुझे उसे देखना है। जैसे कागभूषुंडी थे, भरि लोचन बिलोक अवदेशा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। तो जिसके अंदर ये जिज्ञासा हो गई कि मैं उस सत्य क्या है मैं जानना चाहता हूँ, किसी मनु के अंदर, किसी बुद्ध के अंदर, किसी महावीर के अंदर, किसी कबीर के अंदर या तुलसीदास के अंदर, जिसके अंदर ये जिज्ञासा हुई है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो, मैं उसे देखना चाहता हूँ, ऐसा साधक दशरथ है। कब है वो दशरथ? जब उसे दसों इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति उसके अंदर जागृत हो, दसों इंद्रियों के संयम के लिए वो प्रवृत्त हो जाए। क्योंकि विषयों में तो कभी निर्गुण सगुण होने वाला नहीं है, जब भी होगा संयम से होगा। तो दसों इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति दशरथ है, दसों इंद्रियों की संयम करने वाली वृत्ति ही दशरथ है। वास्तव में ये एक शरीर है जो आप सबके पास है। ये शरीर क्या है? यही शरीर जो है एक प्रकार की सीढ़ी है। कैसी सीढ़ी है? नर तन सम नहीं कौने देही, और जीव चराचर जाचुत जेही। इस शरीर के समान दूसरा कोई शरीर नहीं है। चराचर जीव जगत इसकी याचना करता है। क्या विशेषता है इसकी? स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी, अज्ञान विराग भगत सुख देनी। ये नशेनी माने सीढ़ी है। ये ऐसा सीढ़ी है मनुष्य शरीर कि नीचे नरक तक पहुंचता है इसका दोनों पावा, और ऊपर स्वर्ग
और स्वर्ग से भी ऊपर मुक्ति तक, मोक्ष तक जाता है इसका केंद्र। इसलिए मनुष्य का एक बहुत बड़ा रेंज है जिसका ऊपरी हिस्सा सर्वोपरि है, परमात्मा की तरफ है, और निचला हिस्सा जिसका नरक में है। शरीर का नहीं, पैर और सिर नहीं, मन का केंद्र है। मन का जो है एक रेंज है, ऊपर ईश्वर तक जा सकता है और नीचे कीट पतंग तक जा सकता है। इसलिए 84 लाख योनियों में घूमते घूमते मनुष्य का शरीर मिलता है। जब मनुष्य शरीर उसके मिलता है तो उसके अंदर 84 लाख योनियों के भी संस्कार रहते हैं। तो 84 लाख योनियों के संस्कार उसे नीचे की तरफ खींचते हैं। कीट पतंग पशु पक्षी की जो आदतें पड़ी हैं वो नीचे की ओर खींचती हैं, और जो दूसरे संस्कार पड़े हैं वो ऊपर की तरफ खींचते हैं। बुद्ध है, महावीर है, वो ऐसा भी होना चाहता है। राम है, कृष्ण है, शंकराचार्य है, कबीरदास है, तुलसीदास है, ऐसा भी मनुष्य बनना चाहता है। और इसके विपरीत भी बनना चाहता है, रावण की तरफ भी, मेघनाथ की तरफ भी खींचता है। तो ये मनुष्य शरीर एक सीढ़ी है, एक नशेनी है। इसी शरीर में जब किसी के अंदर ये बात आती है कि मुझे इंद्रियों का संयम करना है, तो वो व्यक्ति हो गया दशरथ। उसी व्यक्ति के अंदर ये बात आ गई कि नहीं, भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है, स्त्री और पुरुष के संयोग से संसार पैदा होता है, जैसा कि कम्युनिस्टों का मत है। माता पिता अपने सुख के लिए बच्चे पैदा करते हैं, कम्युनिस्टों का ऐसा मत है। और भारतीय पद्धति एक परंपरा है, हिंदू परंपरा, उसमें धार्मिक प्रवृत्ति है कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, हम लोग जो है भगवान की बनाई हुई सृष्टि को आगे बढ़ाएं। ऐसे विचारों की भिन्नता है। तो शरीर ही सब कुछ है, इसी से सृष्टि उत्पन्न हुई, परमात्मा नाम की कोई सत्ता नहीं है। यही मनुष्य ऐसा सोचने लगे तो दशानन है। तब इसी शरीर रूपी पृथ्वी पर रावण का राज्य हो जाएगा। और जब ये सोचने लगे कि नहीं, मुझे परमात्मा को जानना है, मुझे निर्गुण ब्रह्म को सगुण करना है, मैं देखना चाहता हूँ भगवान कैसा है, अनुभव करना चाहता हूँ, ये जिज्ञासा हो गई, दसों इंद्रियों का निरोध करने लगेगा, तो वही व्यक्ति दशरथ हो जाएगा। तो दसों इंद्रियों का निरोध कैसे होता है? उसके लिए पहले जिसने निरोध किया है, जो जितेंद्रिय है, जिसने निर्गुण ब्रह्म को सगुण किया है, ऐसा महापुरुष चाहिए। और ऐसा महापुरुष जब मिल गया तो वही वशिष्ठ है, जिन्होंने राम के जन्म की विधि बताई। क्या विधि बताई? उन्होंने कहा कि श्रृंगी ऋषि को ले जाके यज्ञ कराओ, पुत्र पैदा होंगे। तो श्रृंगी ऋषि मिले, यज्ञ हुआ। कौन सा यज्ञ हुआ? यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। और विश्वामित्र भी करते थे, जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहुं डरहीं, जप यज्ञ करते थे। पूरा रामचरितमानस यज्ञ है। यज्ञ से ही राम की उत्पत्ति है, यज्ञ से ही धनुष भंग है, और यज्ञ से ही चित्रकूट में भी यज्ञ कर रहे हैं, पंचवटी में भी यज्ञ कर रहे हैं। और जब रावण मारा जाता है वहां पर भी यज्ञ हो रहा है। वहां दो तरह का हो रहा है, रावण और मेघनाथ अलग तरह का यज्ञ कर रहे हैं और राम का अलग यज्ञ हो रहा है। मेघनाथ मत करे अपावन, खर मायावी देव सतावन, वो दूसरे को सताने के लिए यज्ञ कर रहा है। तो पूरा रामचरितमानस भी एक यज्ञ है। तो जप यज्ञ, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, अर्थात सभी यज्ञ जप यज्ञ से संपादित होते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी बताई गई। तो जप यज्ञ करना, भगवान शंकर ने कहा कि प्रेम से भगवान प्रकट होता है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। जो निर्गुण है, जो व्यापक है, वो एक है। अस्प्रभ हृदय अक्षत अविकारी, ऐसा परमात्मा वो निर्गुण सबके हृदय में है। उसके गुण प्रकट नहीं है, लेकिन उसके गुण कब प्रकट होते हैं? तो कहते हैं कि नाम निरूपण नाम जतन से, सो प्रकटत जे मूल रतन से। नाम का जप करो, नाम को समझो, नाम है किस प्रकार, फिर समझ करके जप करो। वो जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? भगवान शंकर कहते हैं प्रेम से मैंने प्रकट किया। और प्रेम कब होता है? जब नाम जपोगे तब। किसी से भी आपको प्रेम तब होता है जब उसको बार बार याद करते हो। किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को जब आप बार बार देखोगे, बार बार जपोगे, तब उससे लगाव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। ठीक वही बात यहाँ पर भी है। जो अजन्मा है, निर्गुण है, उसी परमात्मा से जब हमें प्रेम करना है तो उसके नाम को बार बार याद करना पड़ेगा। और जब बार बार याद करेंगे तो वो प्रकट हो जाएगा।
वही बात राम के जन्म के समय बताई गई। जब राम का जन्म हो रहा है तो संगी ऋषि ने यज्ञ कराया। कौन सा यज्ञ कराया? जप यज्ञ। ये जप यज्ञ कैसे होता है कि राम प्रकट हो जाए, निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाए, बिना हाथ पैर वाला परमात्मा हाथ पैर वाले मनुष्य को चलाने लगे, ये कैसे सुलभ है? कौन सा नाम जप है? उसकी विधि क्या है? वो विधि है श्वास प्रश्वास का जप। जित पवन मन गौ निरस कर, मुनि ध्यान कबहू को पावे। इसको इस प्रकार से रामचरितमानस में बताया गया, श्वास प्रश्वास के जप। तो जप नाम का 4 प्रकार से होता है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। जैसे आप राम शब्द को जप रहे हैं या ओम शब्द को जप रहे हैं, तो जबान से बोल करके राम 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 ऐसे जपो, फिर धीरे धीरे मध्यम स्वर से, और फिर श्वास में, श्वास कब अंदर गई, श्वास कब बाहर आई, इसको देखो। ये जो श्वास को देखना है, यही श्रृंगी ऋषि है। ये जो श्वास को देखना है, इसी का नाम श्रृंगी ऋषि का यज्ञ है। श्वास अंदर गई तो उसको देखो, श्वास बाहर आई तो उसको देखो। इसी को तुलसीदास जी ने कहा है कि श्वास श्वास पे राम जपे, वृथा श्वास मत खोए। और राम राम मत जपो, केवल श्वास श्वास पे राम जपो। श्वास श्वास पे राम जपे, वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। इस श्वास पे राम जपना है हमको। वैसे तो हम सब राम राम करते ही रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, लेकिन राम का जन्म नहीं होता, निर्गुण ब्रह्म सगुण नहीं होता। वो निर्गुण ब्रह्म कैसे सगुण हो, इसकी विधि अलग है। श्वास से नाम का जप, श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, उसको देखो। और देख करके मन से सांस को देखोगे। जब मन श्वास देखने में लगेगा तो अंदर जाएगी तो ये बोलेगी राम, और बाहर आएगी तो बोलेगी राम। इसके अलावा और कुछ नहीं बोलती। जब आप अनुभूति करोगे, सब जगह से मन हट करके, सारे विचारों को छोड़ करके केवल श्वास को देखेगा, तो ये श्वास केवल राम ही बोलती है। अंदर आई तो राम, बाहर आई तो राम, या ओम का जप करते हो तो ओम, बाहर गई तो ओम, दोनों का अर्थ एक ही है। राम कौन है? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। ओम क्या है? ओमित एकाक्षरम ब्रह्म। जिस सत्ता का संबोधन राम है, उसी सत्ता का संबोधन ओम है। ये दोनों अलग अलग नहीं है। हृदय स्थित ईश्वर के उस राम के नाम है। जिस जो निर्गुण है, निराकार है, उसे प्रकट करने के लिए, उसे प्रत्यक्ष जानने के लिए ये नाम का जप है। चाहे ओम जपो चाहे राम जपो, दोनों उसी निर्गुण ब्रह्म का परिचायक है। तो श्रृंगी ऋषि का यज्ञ अर्थात श्वास प्रश्वास का यज्ञ, जप यज्ञ, जब नाम का जप श्वास के साथ होने लगता है, तब 10 इंद्रियों का संयम हो जाता है। क्योंकि जो मन भटक रहा था वो श्वास को देखने में लग गया। जब मन श्वास को देखने में लग गया तो इंद्रियां संयमित हो गईं। जब इंद्रियां संयमित हो गईं तो वो जो बिना पैर के चलता था, बिन पद चले सुने बिन पाना, कर बिन कर्म करे बिद नाना, यही परमात्मा 10 इंद्रियों के निरोध के साथ ही प्रकट हो जाता है। संत कबीर ने जिसको कहा है, एक राम घट घट में लेटा, तो जो घट घट में लेटा हुआ राम था, एक राम दशरथ का बेटा, वही घट घट में लेटा हुआ राम व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अंकारी। जो हृदय में रहता है वही राम नाम का जप करके, श्वास प्रश्वास का जप करके 10 इंद्रियों के निरोधमयी वृत्ति दशरथ है। 10 इंद्रियों के निरोध के साथ घट घट में लेटा हुआ राम दशरथ का बेटा हो जाता है। जैसे ही निरोध हुआ वैसे ही बेटा हो गया। अब बेटा का काम क्या है? बेटा का कर्तव्य है कि जब बेटा जवान होता है, बेटा उत्पन्न हो गया, पैदा हो गया किसी को, तो बाप ये जिम्मेदारी, बाप के मन में ये बात आती है कि मेरा सारा काम अब मेरा पुत्र देखेगा, मेरा सारा काम मेरा पुत्र देखेगा। तो जब पुत्र बड़ा होता है तो बाप अपनी सारी जिम्मेदारी पुत्र के ऊपर छोड़ देता है। तो पुत्र क्या है? बाप के लक्ष्य को, बाप के उद्देश्य को पूरा करने का उपाय। यहाँ परमात्मा क्या है? राम किस लिए जन्म लिए हैं? भक्त के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। क्यों? राम भगत हित नरतन धारी, और सय संकट किए साधु सुखारी। राम का उद्देश्य क्या था? साधुओं को सुखी करना, संकटों को सहन करना। और किससे संकटों को सहन किया? किससे साधुओं को निर्विन्न किया? साधुओं को कौन से संकटों से मुक्त किया? तो असुर मार थापे सुर ने,
राखे निज सुत सेत, जग विस्तारे जगत हित, राम जन्म कर है, सह संकट किए साध सुखारी। दसों इंद्रियों के निरोध के साथ ही जब वह परमात्मा प्रकट हो जाता है, तो जिस साधक ने इंद्रियों का संयम किया, उसका जो लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, वह बिना पैर का परमात्मा, बिना हाथ का सर्वत्र कार्य करने वाला परमात्मा, उस साधक के अंदर राम भगत हित नर्तनधारी, उस साधक के शरीर को धारण कर लेता है। और धारण करके क्या करता है? सह संकट किए साध सुखारी। जो साधना कर रहा है, इंद्रियों का संयम कर रहा है, उसके मार्ग की जितनी बाधाएं हैं, भगवान उसको दूर करने लगते हैं प्रकट होकर के। और ये उनका तरीका है, हाथ पैर नहीं है, लेकिन जिसके अंदर हाथ पैर है, जिस मनुष्य के, जिस साधु के अंदर, उसके अंदर जागृत होकर के वो उसका हाथ का कार्य कर रहा है, पैर का कार्य कर रहा है, देखने का कार्य कर रहा है, सुनने का कार्य कर रहा है। श्रवणन और कथा नहीं सुनियो, रसना और न गईयो, रोकियो नयन बिलोकत और शीश ईस ही नहीं है, जान की जीवन की बल जइयो। ये भगवान की प्रेरणा है। तुलसीदास जी जब ऐसा कह रहे हैं, तो ये भगवान की प्रेरणा कार्य कर रही है। बिना पैर का, बिना हाथ का जो ब्रह्म है, वो प्रकट होकर के तुलसीदास जी को प्रेरणा कर रहा है। आंखों को दूसरी दृष्टि, दूसरे को देखने से व्यक्ति कब रोक सकता है? जब भगवान उसको रोके। कानों को अपशब्द सुनने से कब रोक सकता है साधक? जब भीतर निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर के उसको प्रेरणा करे, तब कानों का संयम कर सकता है, तब आंखों का संयम कर सकता है। दसों इंद्रियों का संयम तभी हो सकता है जब निर्गुण ब्रह्म प्रकट होकर के बोलने लगे, बताने लगे, समझाने लगे। तो ये जो निर्गुण ब्रह्म है, जब प्रेम हो गया, नाम का जप हुआ, इंद्रियों का लगाव जो संसार में था प्रेम, वो परमात्मा के नाम जप में हो गया, तो ये ब्रह्म प्रकट हो जाता है। और प्रकट होकर के उस साधक के शरीर को, महात्मा के शरीर को धारण करके और उसको चलाने लगता है। क्या चलाने लगता है? काम क्रोध राग द्वेष से बचाने लगता है, विवेक वैराग्य को बढ़ाने लगता है। असुर मार थापे सुर, आसुरी वृत्तियों को भगवान प्रेरणा करके मरवाने लगते हैं, समाप्त कराने लगते हैं, कामनाओं का त्याग कराने लगते हैं, क्रोध का त्याग कराने लगते हैं और विवेक और वैराग्य को बढ़ाने लगते हैं। यही भगवान के अवतरित होने का, निर्गुण ब्रह्म के सगुण होने का यही उद्देश्य है। तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजे जे संता। ये जो प्रकट होने की प्रक्रिया है, इसको कहते हैं अनुभव, इसी को कहते हैं विज्ञान। जहाँ दसों इंद्रियों का संयम सदा, तो अनुभव रूपी राम। भव माने संसार, अन माने अतीत। क्या संसार है और कैसे उससे मुक्त होना है, ऐसी बात भगवान जब बताने लगे, इसी को कहते हैं सगुण उपासना, इसी को कहते हैं निर्गुण ब्रह्म का सगुण होना। जो निर्गुण ब्रह्म था, त्रिकालज्ञ था, सर्वज्ञ था, अविनाशी था, सबके हृदय में, लेकिन कुछ पता नहीं है। वही परमात्मा सगुण होने का अर्थ है कि उसकी त्रिकालज्ञता आपके अंदर आ जाए। परमात्मा त्रिकालज्ञ हमारे हृदय में, लेकिन हम अपना भविष्य नहीं जानते। और सगुण होने का अर्थ है कि वो त्रिकालज्ञता जो उसकी है, वो हमारे शरीर में, हमारे मन में प्रकट हो जाए। भूत भविष्य वर्तमान भगवान हमको भी बताने लगे, तो ये अनुभव इसको कहते हैं। और इसी अनुभव के सहारे जो चलता है, वही संत है। तो ये निर्गुण ब्रह्म का सगुण होना है। और इसको स्पष्ट किए तुलसीदास जी एक और स्थान पर, जब कुंभज ऋषि का और भगवान राम की वार्ता होती है इसी पंचवटी में। भगवान राम आते हैं, कुंभज ऋषि से पूछते हैं कि मैं कहाँ पे रहूं, तो बताते हैं पंचवटी में अपना निवास बनाओ। तो कुंभज ऋषि से पूछते हैं, तो भगवान से कुंभज ऋषि कहते हैं कि तुम्हारे भजन प्रभाव अगारी और जानो महिमा कछुक तुम्हारी। हे भगवान, मैं आपका ही भजन करता हूँ और आपके भजन से थोड़ी बहुत महिमा आपकी जानता हूँ। क्या महिमा जानते थे कुंभज ऋषि? तो उन्होंने वो महिमा बताया जिसको इस निर्गुण ब्रह्म को सगुण करके भजन करते थे, उसकी जो महिमा मिली, जो उसकी अनुभूति हुई, महर्षि कुंभज ने भगवान राम को बताया। क्या महिमा थी वो? उमर तर विशाल तंबाया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाय, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न जाने आना, ते फल भक्षक कठिन कराला, तब है डरत सदा सो काला। इन चौपाइयों में भगवान की महिमा बताई गई। क्या है उमर तर विशाल? उन्होंने बताया
ये संपूर्ण माया जिसमें अनेकों ब्रह्मांड है, उमर के वृक्ष के समान है। उमर के वृक्ष को आपने देखा होगा, उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं उसकी डालियों में, और उन फलों को आप देखेंगे तोड़ करके तो उसमें अनेकों जीव जंतु रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े रहते हैं। ये उदाहरण दिया भगवान की महिमा को जानने का कि आपकी जो माया है वो उमर के वृक्ष के समान है, और उस माया में जो एक एक मनुष्य का शरीर है वो एक एक फल है। फल ब्रह्मांड अनेक निकाय, जो एक एक ब्रह्मांड है वो एक एक फल है। तो एक ब्रह्मांड तो बाहर है आकाश में, एक ब्रह्मांड आपका शरीर है। ये जैसे बाहरी ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, वैसे शरीर रूपी ब्रह्मांड का भी कोई अंत नहीं है। बोले ये फल है उस माया का, ये जो शरीर, और ये शरीर जितना देखते हैं इतना ही नहीं है, इस शरीर में भी अनंत शरीर है। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, और जीव चराचर जंतु समान। ये जो चराचर जंतु हैं, जीव हैं, ये क्या है? इस शरीर के अंतराल में करोड़ों भविष्य में पैदा होने वाले शरीरों के बीज, करोड़ों भविष्य में पैदा होने वाले जीवधारियों के बीज इस शरीर के अंदर है। तो फल क्या है? मनुष्य शरीर। लेकिन इस मनुष्य शरीर में करोड़ों शरीरों के बीज हैं, और वे सब शरीर जीव हैं। तो जीव चराचर जंतु समान, ये इसी शरीर में है, और भीतर बसे न जाने वाला। प्रत्येक मनुष्य के अंदर करोड़ों जन्मों के संस्कार हैं, करोड़ों शरीर लेने के बीज पड़े हैं, लेकिन कोई मनुष्य ये नहीं जानता है कि अगला जन्म मेरा किसका होगा, मनुष्य का होगा कि पशु का होगा कि पक्षी का होगा। तो भीतर बसे न जाने आना, भीतर ही रहते हैं सब, लेकिन एक दूसरे की स्थिति को नहीं जानते। ये महिमा सगुण उपासना के अंतर्गत महर्षि कुंभज ने भगवान की देखी, माया के इस रूप को अपने अंदर अपने हृदय में देखा। तो जो सगुण उपासना करते हैं उनको भगवान की ये महिमा पता चलती है। और फिर आगे बताते हैं कि इसके आगे क्या है। माया को देखा, शरीर को देखा, शरीर में अनेकों जीव श्रृंखला को देखा जो भविष्य में आने वाली है। फिर कहते हैं जो सबसे स्पष्ट और वास्तविक बात है कि ते फल भक्षक कठिन कराल, तब भय डरत सदा सो काल। इन फलों का भक्षण करने वाला जो काल है, प्रत्येक शरीर को कौन भक्षण करता है? काल। भगवान से कहते हैं कुंभज ऋषि कि तब भय डरत सदा सो काल। वो काल मैं देखता हूं कि आपके भय से भयभीत होता रहता है। क्या किसी मूर्ति उपासक सगुण उपासना, जो मूर्ति उपासना को मानते हैं, मूर्ति पूजा को, उसके अंदर कोई काल का भगवान के द्वारा डरने वाला जो अनुभव है कुंभज ऋषि का, ये वो काल से, जो काल है वो भी आपसे डरता रहता है, ऐसा किसी का अनुभव है? लेकिन सगुण उपासना का ये अनुभव है कि जो जीवों का भक्षण करने वाला काल है वो आपके डर से भयभीत रहता है। कैसे भयभीत रहता है? अस तब रूप बखानो जानो, ऐसा आपका रूप मैं जानता भी हूँ और बखानता भी हूँ, सत्संग भी करता हूँ। फिर सगुण ब्रह्म रति मानो, फिर वापस मैं सगुण ब्रह्म में रति मानता हूँ। क्या है सगुण ब्रह्म में रति? क्या है सगुण ब्रह्म की उपासना? तो उन्होंने कहा कि यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजन जी संता। ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन भजने का तरीका, उपासना का तरीका अनुभवों के आश्रित रहना। और अनुभव क्या है? जिस परमात्मा की हमें चाह है, जो निर्गुण निराकार है, दसों इंद्रियों के संयम के साथ, नाम के जप के साथ, श्वास प्रश्वास के साथ हमारे अंदर प्रकट हो जाए और बताने लगे ये सही है, ये गलत है, तभी तो काल भयभीत होगा। काल क्या है? काल का अर्थ होता है मन की कल्पना। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, और जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। ये काल क्या है? हमारी कामना, हमारी कल्पना। तो हम जब कल्पना करते हैं तो एक शरीर का निर्माण करते हैं, लेकिन अनुभव मिलने लगा, भगवान जागृत हो गए, पढ़ाने लगे, तो जो साधक इंद्रियों का संयम कर रहा है उस साधक के अंदर भगवान बताने लगे। तो जो कल्पना करता था उसका मन भगवान की प्रेरणा से नाम जप में लग जाएगा, कल्पना नहीं करेगा। इस तरह के अनुभव को साधक अपने अंदर देखता है। भगवान प्रेरणा करते हैं और साधक अपनी कल्पना करते हुए मन को रोकता है। भगवान प्रेरणा करते हैं और साधक अपने क्रोध में आए हुए मन को संयमित करता है।
क्रोध को आने से पहले ही बचा लेता है। यही अनुभव है। भव माने संसार, संसार का अर्थ होता है काम क्रोध लोभ। कामना आए, क्रोध आए, ये है संसार, और ये है भव। अन माने अतीत, इससे मुक्त कराने वाली जागृति। तो क्रोध का विचार आपके अंदर आए और क्रोध आपके अंदर प्रकट हो, कोई बड़ा रूप ले, इसके पहले ही भगवान उस भव से, उस संसार से जो क्रोध का रूप प्रकट होगा उससे बचा ले। प्रकट होकर के भगवान उससे बचा ले, इसको कहते हैं अनुभव। और जिसके अंदर ये घटना घटती है और जो इस अनुभव के आश्रित रहता है, उसी का नाम है संत, और वही है सगुण उपासना। जो निर्गुण ब्रह्म था वो प्रकट होकर के आपको बताने लगा, सगुण हो गया। सगुण होने का अर्थ है कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमारा जो शरीर है 3 गुणों से बना है। इस शरीर को जब भगवान धारण करता है, इस शरीर के अंदर जागृत हो जाता है, तो किसको धारण किया? सगुण को। इन गुणों को धारण करता है। भगवान बताते हैं कि ये सतोगुण की लहर आ रही है, इससे बचो। ये रजोगुण की लहर आ रही है, रजोगुण का फल क्या है? कामना, कामना से बचो। सतोगुण को धारण करो, नाम जप करो, ध्यान करो। गुणों के साथ जो जो हरकत होती है, जैसे गुणों की विचार आई हमारे मन में, जैसा चिंतन आया, वैसे साथ साथ भगवान प्रकट होकर के बताने लगते हैं, ये तमोगुण है, इससे बचो। ये रजोगुण है, इससे बचो। ये सतोगुण है, इसको धारण करो। गुणों के साथ भगवान बताने लगते हैं, शरीर के साथ साथ भगवान चलने लगते हैं। इस अनुभूति का नाम अनुभव है, और इसी को कहते हैं राम का जन्म। इसी को कहते हैं निर्गुण ब्रह्म का सगुण होना। अर्थात जिस परमात्मा के गुण प्रकट नहीं थे, वो परमात्मा हमें प्रत्यक्ष समझ में आने लगे। उसके गुण प्रकट हो जाए, उसकी त्रकालज्ञता प्रकट हो जाए, उसकी सर्वज्ञता प्रकट हो जाए, उसका अंतर्यामीपन प्रकट हो जाए, ये सब बातें हमारे अंदर प्रकट हो जाएं, और 3 गुणों से वो परमात्मा हमें ऊपर उठाने लगे। इसी का नाम सगुण उपासना है। अर्थात गुणों के साथ साथ भगवान बताने लगे। जैसे गुणों का विचार आया, तामसी विचार आया, भगवान बताएं इससे बचो। ये गुणों के साथ प्रेरणा मिलने लगी। इसी का नाम सगुण उपासना है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सगुण न जाने कोई। अब इस उपासना को कौन जानता है? कितने लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, जिनको भगवान प्रेरणा करके कह रहे हैं कि ये खाओ, ये मत खाओ, जिनको भगवान प्रेरणा करके कह रहे हैं कि अब सो, अब जागो, अब भजन करो। कितने लोग इस संसार में ऐसे होंगे जिसको भगवान 3 कालों की जानकारी दे रहा है, पढ़ा रहा है, समझा रहा है, अपने स्वयं की पहचान दे रहा है, उपासना करा रहा है। इसलिए भगवान के आश्रित रहना, उनके निर्देशन के अनुरूप चलना सगुण उपासना है। उपासना का अर्थ होता है समीप होना। हमारा आसन भगवान के समीप हो जाए, अर्थात जो आत्मा है उसका जो निर्देशन है, उसकी जो आवाज है, भगवान की प्रेरणा है, जो शरीरधारी है, साधक है, वो उसके साथ साथ चलने लगे, भगवान के निर्देशन के साथ साथ चलने लगे। इसी का नाम सगुण उपासना है। इसी को महर्षि कुंभज कहते हैं अनुभव गम्य भजन जैसे। ब्रह्म तो अखंड और अनंत है, लेकिन भजने का रास्ता क्या है? अनुभवों का माध्यम, अनुभवों का सहारा। और अनुभव क्या है? भगवान की प्रेरणा। भगवान निर्देशन करें, भगवान बताएं, और भजने वाला संत भगवान की बात को समझे। जब भगवान की बात को हम समझ लेते हैं तो समझो इसी को कहते हैं सगुण ब्रह्म। जो निर्गुण था, निराकार था, जिसका कुछ पता नहीं था, वो प्रेरणा देने लग गया, वो बात करने लग गया, और साधक भगवान की बात को समझने लग गया। ये जो प्रक्रिया चालू हो जाए, उसी के अंदर सगुण ब्रह्म की उपासना शुरू हो जाती है। उसी के अंदर निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है। पूरे रामचरितमानस में भगवान राम क्या करते हैं? ऋषियों से वार्तालाप। कुंभज ऋषि से मिलते हैं, हालचाल पूछ रहे हैं। सुतीक्षण से मिलते हैं, हालचाल पूछ रहे हैं। देवर्षि नारद मिले, उनसे भी वार्ता हुई है। जब विवाह में चाहो की ना, प्रभु के कारण करें जीना, भगवान ने उत्तर दिया। तो सगुण उपासना का अर्थ है कि मुनि, मनन करने वाला साधक, ऋषि अर्थात साधु, वो विचार करे, वो प्रश्न पूछे और भगवान उसका उत्तर दे। इसका नाम है सगुण उपासना। सगुण उपासना कोई मूर्ति पूजा नहीं है, एक प्रकार का अंधविश्वास नहीं है, अंधा रास्ता नहीं है। भगवान प्रेरणा करे, साधक प्रश्न पूछे और भगवान उसका जवाब दे। जो विचार आए, विचार के साथ ही भगवान बताएं कि ये सही है कि गलत है। इसी का नाम सगुण उपासना है। तो ये सगुण उपासना
बहुत कठिन है, इसको समझना कठिन है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि सगुण न जाने कोई, सगुण कोई जानता ही नहीं है। और निर्गुण में क्या है, बोलना ही है केवल, हम निर्गुण हैं, हम निर्गुण हैं, करना कुछ नहीं है, केवल बोलना है। तो ये सगुण से चलकर ही, इस उपासना को करके ही, जब करते करते साधन करते करते तीनों गुणों का जहाँ अंत हो जाता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुण जब शांत हो जाते हैं, तब वही महात्मा निर्गुण हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। तो गुणातीत एक स्थिति है, न कि उपासना। उपासना सगुण से शुरू होती है, भगवान की प्रेरणा से, भगवान के मार्गदर्शन में चलना सगुण उपासना है। और ईश्वर के मार्गदर्शन में चलते चलते मार्गदर्शन करने वाले ईश्वर को प्रत्यक्ष जान लेना, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगा, जानते ही वो भगवान का स्वरूप हो जाता है और तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। जब तीनों गुणों से ऊपर उठ गया तो वो साधक निर्गुण हो गया, निराकार हो गया, उसकी रहनी परमात्मा जैसी हो गई। तो निर्गुण क्या है, संतों की एक स्थिति है, संतों की एक रहनी है, न कि कोई उपासना। उपासना जब भी शुरू होगी सगुण से शुरू होगी, क्योंकि व्यक्ति तीनों गुणों का रूप है और उसी व्यक्ति के अंदर जो तीनों गुणों का रूप है, उसी के अंदर भगवान को जन्म लेना है, उसी के अंदर परमात्मा को प्रकट होना है। और परमात्मा जिसके अंदर प्रकट होता है, जागृत होता है, वहीं से सगुण उपासना शुरू हो जाती है। और जब तक ईश्वर की जागृति नहीं है तब तक हमारे पास कोई उपासना नहीं है, न सगुण न निर्गुण। सगुण उपासना तभी शुरू होती है जब भगवान की जागृति हो। और निर्गुण क्या है, जब तीनों गुणों से ऊपर उठ गया, गुणातीत हो गया, तो निर्गुण एक स्थिति है, न कि कोई उपासना। तो संत कबीर कहते हैं कि नहीं ता द्वैत बखेड़ा, मैं एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहाँ द्वैत का बखेड़ा नहीं है। लेकिन वही संत कबीर जब मार्ग में थे तो कहते हैं माया महा ठगिन हम जानी, माया बड़ी ठगनी है। और फिर कहते हैं कि साहब का घर दूर है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाके राम रस, गिरे तो चकना चूर। साहब का घर कैसा है, जैसे लंबा पेड़ खजूर, चढ़ना और गिरना लगा हुआ है। उसी को संत कबीर कहते हैं कि चढ़े तो चाके राम रस, चढ़ जाएगा तो राम रस मिलेगा, गिरेगा तो चकना चूर होगा। सगुण उपासना और क्या है, भगवान कहीं अलग है, हम कहीं अलग हैं, गिरना और चढ़ना लगा हुआ है। ये कबीर भी, संत कबीर भी सगुण उपासक थे। ये संत कबीर भी सगुण उपासक थे, राम नाम का जप करते थे। रामन रमस कौन दंड लागा, मर जैवे का करीब भागा। खुद राम का जप करते थे और दूसरों को भी राम नाम जपने का उपदेश देते थे। तो संत कबीर भी सगुण उपासक है। माया आ रही है, माया को संत कबीर पढ़ रहे हैं, माया महा ठगिन हम जानी। कुंभज ऋषि क्या कर रहे हैं, उमर तर विशालतम माया, वो भी सगुण उपासक है, माया का बखान कर रहे हैं, भगवान आपकी माया ऐसी है। संत कबीर क्या कर रहे हैं, माया महा ठगिन हम जानी, माया का बखान वो भी कर रहे हैं। और सगुण उपासना के क्या लक्षण है, दोनों का एक ही सूत्र, जो रामचरित मानस की साधना है वही संत कबीर की साधना है। जो बात मानस में लिखी है वही बात बीजक में लिखी है। जो रामचरित मानस के अनुसार तुलसीदास जी की स्थिति है वही कबीर बीजक के अनुसार संत कबीर की स्थिति है। नहीं था द्वैत बखेड़ा, हम और भगवान अलग नहीं है, एक तत्व है। वहीं तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सपने न दर्शन द्वैत का, दुख द्वैत दर्शन, बात कोटे कोक है। सपने में भी द्वैत का दर्शन नहीं है, करोड़ों बातें कौन प्रचार करे। तुलसीदास जी भी इसी उपासना से अनिर्वचनीय अद्वैत की स्थिति में पहुंचे। कबीरदास जी भी इसी उपासना से अद्वैत की स्थिति में पहुंचे। अद्वैत की स्थिति, निर्गुण स्थिति एक ही बात है, जहाँ गुणों का अंत है। और गुणों का अंत कौन कराता है, जो भगवान प्रकट होता है साधक के अंदर, जागृत होता है। आत्मा जब जागृत होती है तब इन गुणों का अंत वहां से शुरू होता है और तभी सगुण उपासना शुरू होती है। गुणों के साथ साथ भगवान का बताना। सतोगुण आया तो भगवान की प्रेरणा मिली, रजोगुण आया तो भगवान की प्रेरणा मिली, तमोगुण आया, आलस्य आया तो भगवान की प्रेरणा मिली। इसको कहते हैं सगुण उपासना। गुणों के साथ निर्गुण ब्रह्म का बोलना, बताना, समझाना और साधक का समझना। जो इस ईश्वर की प्रेरणा के आश्रित रहता है वही संत है। अनुभव गम्य भजन जय संत, अनुभवों के जो आश्रित रहता है वही संत है, वही सगुण उपासक है। न कि मूर्ति पूजा। मूर्ति की पूजा से किसी को ऐसा निर्देशन कभी नहीं मिला, मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि उपासना चेतन की होती है, जड़ की नहीं होती है।
हाँ, मूर्ति पूजा प्राइमरी क्लास है। जब कुछ नहीं जानते, सदगुरु नहीं मिला, ये विधि जागृत नहीं हुई, तो हम जो कर रहे हैं सब सही है। लेकिन जब जानकारी मिल गई, गीता समझ में आ गई, रामायण की बात समझ में आ गई, एक ब्रह्म में निष्ठा हो गई, तब फिर इन पूजाओं में कोई नहीं फंसता है। खुद तुलसीदास जी भी मूर्ति पूजक थे, लेकिन जब स्वामी नरहरियानंद का साथ मिला तो कहीं भी उन्होंने मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं किया। फिर वो अनुभव गम्य भजन जी संता, फिर उनकी सगुण उपासना, भगवान के आदेश पर चलना, और उसके पहले घर में थे तो पूजा पाठ। तो लोगों ने उनके जो घर का पूजा पाठ था उसको वैष्णवों ने सगुण उपासना मान लिया, और जो उनका रामचरित मानस का पूजा पाठ है उसको नहीं माना। कण कण में व्याप्त ब्रह्म है, वो अनुभवों के द्वारा चला जाता है, ये बात नहीं समझ में आई और बाहर की बात को पकड़ लिया, उसी में संप्रदाय बन गए। निर्गुणों का अलग मत, सगुणों का अलग मत, कबीर पंथ अलग, तुलसीदास जी का वैष्णव पंथ अलग, इसी का झगड़ा है। जबकि दोनों का सूत्र एक है। जिस राम नाम का जब तुलसीदास जी करते हैं, राम नाम मणिदीप धर जी देरी द्वार, उसी राम नाम का जब कबीरदास जी भी करते हैं। जो दशरथ के यहाँ राम का जन्म तुलसीदास जी बता रहे हैं दसों इंद्रियों के निरोध के साथ, वही कबीरदास जी भी बता रहे हैं कि एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, अर्थात दसों इंद्रियों के संयम के साथ प्रकट होता है। एक राम का सकल प्रसार प्रकट हो गया तो क्या हुआ, जब साधना की साधक ने, परमात्मा के निर्देशन में चला, तो वो क्या देखता है, सकल प्रसारा। तुलसीदास जी देखते हैं, जहां तहां देख धरे धनवाना, स्वर्ग नरक अपवर्ग समान। तुलसीदास जी ने उपासना कहाँ से शुरू की, राम नाम के जप से, और पहुंच कहाँ गए, जहाँ सर्वत्र भगवान दिखाई दिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम का सकल प्रसारा, एक राम दशरथ का बेटा, कबीरदास कहते हैं। तो दसों इंद्रियों के संयम के साथ जो परमात्मा प्रकट हुआ, उस परमात्मा के निर्देशन में चलते चलते संत कबीर ने उस राम को संपूर्ण जगत में व्याप्त देखा, सकल प्रसारा देखा। और ऐसा देखने के बाद फिर क्या होता है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, फिर वो संत संपूर्ण संसार से न्यारा हो जाता है। तो एक राम सब जग से न्यारा, जिसके अंदर ये राम आ गया, जिसने राम को बाहर देख लिया, वो ऐसा संत जो है उसी संसार में रहेगा, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। रहेगा संसार में, लेकिन संसार से परे। एक राम सब जग से न्यारा, जगत में ही रहेगा ऐसा संत, लेकिन हम लोग नहीं पहचान पाएंगे जब तक स्वयं भगवान प्रेरणा करके हमको न बताए। तो एक ही राम के चार स्तर हैं। पहले घट घट में लेता, फिर दसों इंद्रियों के निरोध के साथ वो प्रकट हुआ, प्रकट होकर के साधना कराया, आसुरी वृत्तियों का नाश किया, देवी वृत्तियों को विकसित किया। जब देवी वृत्ति विकसित हो गई तो भगवान की प्राप्ति हो गई, तो वो संपूर्ण संसार से परे हो जाता है। ऐसा महापुरुष निर्गुण हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। मतलब सांसारी लोग उसको बिना भगवान की प्रेरणा से नहीं समझ सकते। और ऐसा महापुरुष क्या है, वही राम का स्वरूप है। निर्गुण और सगुण दोनों का स्वरूप है। इसलिए राम को तुलसीदास जी ने क्या कहा कि जिसका अहंकार शिव है, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन सच चित्त महान, मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान। जिस मनुष्य का, मनुष्य शरीरधारी जिस महापुरुष का अहंकार शिव है, जिसकी बुद्धि ब्रह्मा है और जिसका चित्त विष्णु है, ऐसे मनुष्य शरीर के रहते रहते जिसकी ये स्थिति हो गई, ऐसा मनुष्य शरीरधारी महापुरुष क्या है, वो सगुण और निर्गुण दोनों का स्वरूप है। इसलिए प्रत्येक महापुरुष, संत कबीर हो, तुलसीदास जी हो, महावीर हो, बुद्ध हो, सगुण और निर्गुण ब्रह्म के संगम होते हैं। सगुण और निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप होते हैं। निर्गुण उनकी रहनी होती है और सगुण उनको हम देखते हैं। उनको देखने से हमारे अंदर सगुण की उपासना आरंभ हो जाती है। उनके ध्यान करने से राम का जन्म, राम की जागृति हमारे अंदर हो जाती है। तो इसलिए सगुण और निर्गुण दोनों का स्वरूप होता है महापुरुष। तो कहीं भी सगुण नाम की, जो निर्गुण नाम की उपासना बताई जाती है, ऐसी निर्गुण नाम की न उपासना पहले कभी थी, न आगे कभी हो सकती है। जब भी उपासना होगी कहीं भी, सगुण से शुरू होगी। सगुण ही जो है उपासना का साधना पद्धति है, और निर्गुण एक स्थिति है जो सभी महापुरुषों को, सृष्टि में जितने सिद्ध संत हुए, सबको ये स्थिति मिली। आप भी भजन करेंगे, नाम का जप करेंगे, आपको भी ये निर्गुण स्थिति मिलेगी। उपासना सगुण से ही शुरू होगी, क्योंकि हमारा आकार ही गुणों का है।
निराकार हम खुद नहीं है, इसलिए निराकार से उपासना कैसे हो सकती है? हम सोचते हैं तो उसका नाम गुण है। बिना विचारे आप कुछ कर ही नहीं सकते। और जो लोग कहते हैं कि हम निर्गुण पा सकें, ऐसा कहना ही सगुण हो गया, विचार करना ही सगुण हो गया। मन में विचार आया, क्या आकार बना? मन में संकल्प है, विचार है, उसी का नाम तो शरीर है। शरीर क्या है? भविष्य में आने वाले जो मन के विचार हैं वही शरीर का रूप धारण करते हैं। तो जो कहते हैं कि हम निर्गुण उपासक हैं, निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, वो भी ऐसा बोल करके सगुण की ही उपासना करेंगे, क्योंकि बोलना, विचारना सब कुछ सगुण है। और निर्गुण क्या है? अनिर्वचनीय स्थिति, गुणातीत स्थिति। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की।